हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले दो वीडियोस में हमने बात की थी जनवरी के वन लाइनर्स की और उसके बाद फरवरी के वन लाइनर्स की। आज हम बात करने वाले हैं मार्च के जितने भी वन लाइनर्स बनेंगे उन सब की हम बात करेंगे। वन लाइनर्स का फ़ायदा ये होता है कि जो आपका एक एंड मोमेंट प्रिपरेशन है ना, उसको बूस्ट करने का ये काम करता है। साथ ही साथ एक ही जगह पे पूरे महीने का आपको करंट अफेयर्स मिल जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है वन लाइनर्स की। इससे पहले जितने भी और भी जो इन्फॉर्मेशन स्पीडी करंट अफेयर्स में गिवन है उनको हमने डिस्कस किया है। थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको वन लाइनर्स कंप्लीट करने के बाद हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू की तरफ बढ़ जाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं ना इसमें, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके उन सबको एक बार देख डालिए, उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा यहाँ से। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि आने वाले बीपीएससी प्लस सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए हमारा कंबाइंड कोर्स लॉन्च हो गया है। बहुत 10 दिन 15 दिन पहले ही लॉन्च हो गया। 1 फरवरी से हमने फुल फ्लेजेड जो प्रिपरेशन कहते हैं उसको हमने करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आज है 8 तारीख, डे 8 है आज। तो अभी अब तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। 10 तारीख तक अगर आप परचेज करते हैं इस कोर्स को तो 1999 में ये कोर्स आपको मिलेगा। 10 से 15 के बीच में ये आपको 1499 में मिलेगा और आफ्टर 14 ये आपको 1999 में मिलेगा। तो हरी अप एंड ज्वाइन द कोर्स। बहुत सारे लोग ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन है विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 1 मार्च 2021। तो देखिए 1 मार्च 1 मार्च 2021 को मनाया गया ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ठीक है, बात करें ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड जो मिला है 2021 का, वो मिला है नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री हैं हमारे। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। और नरेंद्र मोदी जी जो भी प्राइम मिनिस्टर है उनसे जुड़े जो सवाल होते हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। उसके बाद है यूक्रेन रेसलिंग कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है हमारी जो रेसलर है विनेश फोगाट। इंडिया की रेसलर है विनेश फोगाट, उन्होंने यूक्रेन रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है। बात करें हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2020-21 जो हुआ वो किसने होस्ट किया, तो ओडिशा ने होस्ट किया। 1 मार्च 2021 की ये न्यूज़ है। ठीक है, हीरो इंडियन वुमेन्स लीग, ठीक है, ये ओडिशा ने होस्ट किया। ये किस लीग की बात हो रही है, ये हॉकी की बात हो रही है। ठीक है, बात करें वेस्टर्न नेवल कमांड के जो चीफ है वो अभी अपॉइंट किए गए थे। ये 1 मार्च 2021 की न्यूज़ है। आर हरि कुमार को अपॉइंट किया गया चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। ठीक है, उसके बाद है G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग हुई। G20 सेंट्रल बैंक्स के जितने भी गवर्नर्स हैं ना, G20 देखिए G20 में जितने भी कंट्रीज है उसके जो सेंट्रल बैंक है, क्लियर, उनके गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी 1 मार्च 2021 को। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इंडिया की तरफ से किसने अटेंड किया था इस मीटिंग को, तो निर्मला सीतारमन ने अटेंड किया था। ठीक है, उसके बाद है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है सैटेलाइट सिंधु नेत्र। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो आपसे पूछ रहा है कि कहाँ से लॉन्च किया है, तो आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। क्लियर, 1 मार्च की ये न्यूज़ है। उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रशिया ने अभी लॉन्च कर दिया है स्पेस सैटेलाइट आर्टिका एम को। ठीक, रशिया ने स्पेस सैटेलाइट आर्टिका एम को लॉन्च किया। जन औषधि दिवस ये स्टार्ट हुआ 1 मार्च 2021 को। और ये कौन सा जन औषधि दिवस था, तो ये तीसरा था इस बार, यानी कि 2019 में पहला हुआ था, 20 में दूसरा और 21 में तीसरा हुआ। जन औषधि दिवस 1 मार्च से शुरू हुआ जो। उसके बाद है 2 मार्च को पे आते हैं। 2 मार्च 2021 को क्या हुआ, 2 क्रूज शिप्स ऑफ ब्रिटेन हैव बीन डिसबैंडेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो गुजरात।
ठीक है, बट ऐसा किया क्यों गया? क्यों दो क्रूज शिप्स को डिसमेंटल कर दिया गया, डिसबैंड कर दिया गया, उनको स्क्रैप्ड क्यों कर दिया गया? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब शिप्स अपने काम पर लगे होते हैं तब तो वो बहुत सही काम करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, बट जब वो काम करना बंद कर देते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं, तब उन्हें कंसिडर किया जाता है हैजर्डस गुड्स की तरह, मतलब वो खतरा होते हैं पर्यावरण के हिसाब से, या फिर हम देखें तो इन्हें डिसमेंटल कर दिया जाता है। और गुजरात को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ शिप्स। तो गुजरात में इन दोनों क्रूज को क्या किया गया है? डिसमेंटल किया गया है, इनको स्क्रैप कर दिया गया है। नेक्स्ट है, वेयर एज द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल स्टार्टेड। तो ऋषिकेश में, जो कि पतंजलि योग पीठ वहाँ पे है ऋषिकेश में, तो यहाँ पे इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल है वो स्टार्ट किया गया। 21 जून को योगा इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है एक बुक है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। ये बुक किसने लिखा है ये पूछ रहा है। तो ये बुक लिखा है राम माधव ने। किसने? राम माधव ने, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। उसके बाद है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ ईस्टर्न नेवल। तो ईस्टर्न नेवल का चीफ ऑफ कमांड, हेड कमांड किन्हें बनाया गया है? तो अजेंद्र बहादुर सिंह को बनाया गया है। उसके बाद है मॉन मेडिकल कॉलेज। इसका फाउंडेशन स्टोन अभी रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? तो नागालैंड में रखा गया है, यानी कि नागालैंड में बनने जा रहा है मॉन मेडिकल कॉलेज। ठीक है, एक्सेसिबल इंडिया ऐप। एक्सेसिबल इंडिया ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो थावर चंद गहलोत के द्वारा लॉन्च किया गया है एक्सेसिबल इंडिया ऐप। उसके बाद है कौन सी कंट्री लार्जेस्ट कंट्री बन गई है जिन्होंने मतलब जिनको एप्लीकेंट्स मिले हैं फॉर इंटरनेशनल पेटेंट। तो विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट एप्लीकेंट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट, यानी कि इंटरनेशनल पेटेंट के लिए, पेटेंट राइट्स के लिए, अंतर्राष्ट्रीय हम कह सकते हैं कि पेटेंट्स के लिए किसने सबसे ज़्यादा अप्लाई किया है? तो ये चाइना ने किया है। तो भाई इतने ज़्यादा सामान बनाओगे, दिन रात मैन्युफैक्चरिंग करोगे, प्रोडक्शन करोगे, इनोवेशन करोगे, तो भाई इंटरनेशनल पेटेंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? अप्लाई तो करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद है हु टॉप्स हुरून्स ग्लोबल रीच लिस्ट 2021। तो हुरून्स ग्लोबल रीच टॉप्स लिस्ट निकाला गया है। तो इसमें टॉप किसने किया? तो टॉप किया है एलन मस्क ने, और इंडिया की तरफ से मुकेश अंबानी ने टॉप किया है, जिनकी रैंक है इस लिस्ट में 8th पूरे वर्ल्ड में। क्लियर। उसके बाद है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियंस एंड लीग्स लीजेंड्स कमिटी। तो इसके प्रेसिडेंट किसको बना दिया गया है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियंस एंड लेजेंड्स कमिटी का प्रेसिडेंट बनाया गया है मैरी कॉम को। इंडियन बॉक्सर है मैरी कॉम, इन्हें सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीत लिया है? युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट तो वरुण कपूर और मालविका बंसोड़ ने जीत लिया है युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। उसके बाद है नेशनल सेफ्टी डे। ये 4 मार्च 2021 को मनाया गया। आपसे ये पूछ रहा है कि इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था रोड सेफ्टी। ठीक, नेशनल सेफ्टी डे का थीम था रोड सेफ्टी। 4 मार्च को ये सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद है बाय विच टाइम द रेलवे मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द इंटायर रेल नेटवर्क। कब तक पूरे जितना भी इंटायर रेल नेटवर्क है, जो रेल का जाल है हमारे देश में बिछा हुआ इतना लंबा चौड़ा, इसको कब तक पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि सारी ट्रेन तब इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। तो 2023 तक का टारगेट है इसका। ठीक है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में किसने टॉप किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंदौर ने टॉप किया है। सबसे साफ शहर का खिताब जो तो जीता ही जीता है, उसके साथ म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भी, यानी कि इंदौर म्यूनिसिपैलिटी को ये अवार्ड मिला है, उन्होंने टॉप किया है। तो ऑब्वियसली इतने साफ सफाई रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं अपने शहर का, तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद है हु टॉप्ड द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 को किसने टॉप किया है? तो बेंगलोर ने टॉप किया है। बात करें इंडिया की, तो यानी कि बेंगलोर में ज़्यादा लोग रहना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद है कोवैक्सीन।
पहली कंट्री अफ्रीका की वो कौन सी बन गई है जिन्होंने जिनको ये दिया गया है, कोवैक्सीन दिया गया है। कोवैक्सीन हमारी इंडिजिनस वैक्सीन है, हमने यहाँ पे डेवलप किया इंडिया में, तो हमने जिम्बाब्वे को ये दिया है, ठीक है। उसके बाद है हु हैज़ बिकम द थर्ड बैट्समैन टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर ऑन March 5th। तो कैरन पोलार्ड वो तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 6 छक्के लगाए हैं एक ही ओवर में, ठीक है। बात करें सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स कहाँ पे हुआ है, तो सेकेंड एडिशन जो हुआ है ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में। कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है कि ये कंडक्ट करेगी एग्रीकल्चर सेंसस? एग्रीकल्चर सेंसस करेगी, जिस तरीके से सेंसस होता है ना, ह्यूमन सेंसस होता है, लोगों का सेंसस होता है, कास्ट का सेंसस होता है, रिलीजन का सेंसस होता है, एज का सेंसस होता है, उसी तरह वो करेगी किसका सेंसस? एग्रीकल्चर का सेंसस। वेरी यूनिक आइडिया। तो गुजरात ने ये बोला है। उसके बाद है वर्ल्ड का फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी कहाँ पे अनाउंस किया गया है, यानी ये कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे बनाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। तो प्लेटिपस क्या होता है? प्लेटिपस एक एनिमल होता है। देखिए ये एनिमल होता है, इसका जो हम कह सकते हैं कि चोंच होता है वो डक की तरह इसका होता है, ठीक। डक के शेप का इसका चेहरा होता है और इसके पास जो पैर होता है वो भी डक की तरह होता है, यानी कि ये पानी में ही रहते हैं, बट बॉडी जो होती है वो थोड़ी अलग होती है, किसी जानवर की तरह होती है। जैसे क्या हम ले सकते हैं, बिल्ली, बिल्ली बोल सकते हैं। तो उसी तरीके का इसका मतलब बॉडी तो उसी शेप की होती है, बट इसके पास चोंच होता है बत्तख की तरह, और पैर भी इसके बत्तख की तरह झिल्लीदार होते हैं, जैसे ये तैरता है, ठीक है। तो प्लेटिपस सेंचुरी कहाँ पे बनाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। उसके बाद है विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? तो 2023 को ये बोला गया है। हमने बात की थी जब इंटरनेशनल डेज की, उसमें भी हमने इसकी बात की थी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को बोला गया है, मोटे अनाजों का साल इसको बोला गया है। किस स्टेट ने ये लॉन्च किया है मो चाटुआ एंड ई कलिका मोबाइल ऐप? मो चाटुआ एंड ई कलिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ओडिशा की सरकार ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 6 मार्च 2021 को किस लेखक को, किस राइटर को बिहारी अवार्ड 2020 के लिए सिलेक्ट किया गया? तो देखिए ये सिलेक्ट किया गया मोहन कृष्ण बोहरा जी को। इनकी बुक तस्लीमा के लिए, तस्लीमा फॉर स्ट्रगल एंड लिटरेचर, इस बुक के लिए इन्हें सिलेक्ट किया गया फॉर बिहारी अवार्ड 2020, ठीक है। तो देखिए क्या ये बिहारी अवार्ड किसी बिहारी को दी जाती है, किसी बिहार के राइटर को दी जाती है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये राजस्थान के किसी राइटर को दी जाती है, ठीक है। तो बिहारी अवार्ड राजस्थान के किसी राइटर को दी जाती है, वहाँ का ये अवार्ड है। उसके बाद है सीईओ बने हैं संसद टीवी के, अभी कौन बने हैं? तो रवि कपूर बने हैं सीईओ संसद टीवी के। क्लियर है? हुआ क्या है, जो पहले लोकसभा टीवी थी और राज्यसभा टीवी थी उनको मर्ज कर दिया गया है, और मर्ज करके बस एक टीवी बना दिया गया है, संसद टीवी। तो उन्हीं के सीईओ भी बनाए गए हैं रवि कपूर, ये एक आईआरएस ऑफिसर है। उसके बाद हम बात करें माफ़ करिएगा मैंने शायद आईआरएस बोल दिया, ये क्या है? ये एक आईएएस है, ठीक है, मतलब आईएएस थे रवि कपूर जी। उसके बाद है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडियन टीम इन द टेस्ट रैंकिंग्स रिलीज्ड बाय आईसीसी? आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग्स रिलीज़ की थी 2021 7 मार्च को। इसमें इंडिया का रैंक क्या था? तो इंडिया का रैंक था फर्स्ट, और सेकंड पे था न्यूजीलैंड। ये तो है 7 मार्च 2021 की रैंकिंग, बट अभी करंट रैंकिंग की बात करें ना, तो करंट रैंकिंग में जो इंडिया है वो तीसरे पोजीशन पे आ गया है। पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया टेस्ट रैंकिंग्स में, दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड, और तीसरे नंबर पे है हमारा देश भारत, ठीक है।
तो ये है करेंट रैंकिंग्स। बात करें किस कंट्री ने अपॉइंट किया है पहले ट्रांसजेंडर को एज अ न्यूज़ रीडर, तो बांग्लादेश ने ऐसा किया है। ठीक है, अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय बांग्लादेश। उन्होंने एक ट्रांसजेंडर को क्या रखा है, न्यूज़ रीडर रखा है। उसके बाद है वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल, ये कहाँ पे मनाया गया, तो ये मनाया गया जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद है जीआई फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे किया गया जीआई फेस्टिवल, तो मसूरी में ये इनॉग्रेट किया गया जीआई फेस्टिवल। आगे बात करते हैं 8 मार्च को कौन सा डे मनाया गया, तो 8 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल वुमेंस डे। मैत्री सेतु इंडिया और किस कंट्री के बीच में बनाई जा रही है, जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर ने किया, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बनाया जा रहा है क्या, मैत्री सेतु। ठीक है, जागरी महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है, यानी कि गुड़ महोत्सव कहाँ पे मनाया गया, तो ये लखनऊ में मनाया गया। इंडिया का पहला फॉरेस्ट मेडिसिन सेंटर ओपन किया गया 8 मार्च को 2021 को, ये कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया रानीखेत उत्तराखंड में। ठीक है, इंडिया का पहला फॉरेस्ट मेडिसिन सेंटर। उसके बाद है एंटी कन्वर्जन बिल, ये पास कर दिया गया है असेंबली में। किस स्टेट के असेंबली में पास कर दिया गया है, ये आपसे पूछ रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश के असेंबली में एंटी कन्वर्जन बिल पास कर दिया गया है। ये जो अलग अलग रिलीजन में कन्वर्जन कराते थे, फोर्सफुली जो कन्वर्जन होता था, उसके खिलाफ ये एंटी कन्वर्जन बिल लाया गया। उत्तर प्रदेश में पहले किया गया, उसके बाद मध्य प्रदेश ने भी इसको लागू कर दिया। ठीक है, उसके बाद है इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ओपन किया गया है 8 मार्च 2021 को। ये कहाँ पे किया गया, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क, ये किया गया एट गाछीबौली पुलिस स्टेशन तेलंगाना। तो तेलंगाना के गाछीबौली पुलिस स्टेशन में इसे ओपन किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 8 मार्च 2021 को ही वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। वुमेन विल, ये प्लेटफॉर्म वेब प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया गया टू प्रमोट वुमेन। तो किसके द्वारा किया गया ये पूछ रहे, तो गूगल के द्वारा ये किया गया। गूगल ने लॉन्च किया एक वेब प्लेटफॉर्म वुमेन विल। उसके बाद है पहला स्टेट कौन सा बन गया है जो कि आया है जेंडर बजट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, जेंडर बजट कॉन्सेप्ट के साथ आया है, ये आया है आंध्र प्रदेश। तो देखिए जेंडर बजट या जेंडर बजटिंग होता क्या है, तो जब सरकार बजट प्रिपेयर करती है ना, तो बजट बनाने के हर स्टेप में वो ख्याल रखती है जेंडर का, यानी कि जेंडर पर्सपेक्टिव से वो सोचती है, ताकि वो प्रमोट कर सके जेंडर इक्वालिटी को। इसे ही कहते हैं जेंडर बजटिंग, और आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये किया है, जेंडर बजट कॉन्सेप्ट के साथ वो आए हैं। नेक्स्ट है अक्षय पात्र। अक्षय पात्र ऑल वुमेन आर्ट एग्जीबिशन लगाया गया, जिसका नाम है अक्षय पात्र। ये कहाँ पे लगाया गया, तो ये लगाया गया नई दिल्ली में। उसके बाद है जॉन लेपोर्टा, जिन्होंने जीता है इलेक्शन प्रेसिडेंट का, तो किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं जॉन लेपोर्टा, ये बन गए हैं बार्सिलोना के राष्ट्रपति। ठीक है, किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने अफ्रीकन लीडरशिप अवार्ड जीता है, तो नाइजर के प्रेसिडेंट ने जीता है अफ्रीकन लीडरशिप अवार्ड। तो राष्ट्रपति का नाम क्या है नाइजर के, तो उनका नाम है महामदऊ इसोफू। क्या नाम है, महामदऊ इसोफू, महामदऊ इसोफू। नेक्स्ट है बजरंग पुनिया ने कौन सा मेडल जीता है माटियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में। ठीक है, माटियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में बजरंग पुनिया ने कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने वहाँ पे। ये एक भारतीय क्या है, पहलवान है बजरंग पुनिया। अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी ने एक डेटा रिलीज किया है 9 मार्च 2021 को, तो सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड साइट कहाँ पे है ये पूछ रहा है सीपीसीबी। ठीक है, तो ये है उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में।
CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इन्होंने बोला है कि सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड साइट जो है पोल्यूशन के मामले में वो है ओडिशा में। नेक्स्ट है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम? तो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने ये निकाला है क्या, सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम। अब 75 स्टूडेंट्स को क्या किया जाएगा, स्कॉलरशिप दी जाएगी। नेक्स्ट है, किसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के द्वारा अवार्ड दिया गया है? तो दिया गया है अमिताभ बच्चन को। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड, अच्छा ये अवार्ड का ही नाम है। ये अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। नेक्स्ट है, किस कंट्री ने टॉप किया है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 को? तो सिंगापुर ने टॉप किया है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 को। अगर बात करें इसमें इंडिया के रैंकिंग की, तो इंडिया की रैंकिंग थी 121। कितनी? 121। उसके बाद है, किस देश ने स्टार्ट किया है फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज स्पेस में, यानी कि अंतरिक्ष में जाकर के पहली मिलिट्री एक्सरसाइज की है इन्होंने? ये किया है फ्रांस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किन्हें मिला है? तो ये मिला है कोनेरू हम्पी को। किन्हें मिला है? कोनेरू हम्पी को मिला है। कोनेरू हम्पी कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है चेस से, ये चेस से रिलेटेड है, चेस खेलती है। उसके बाद है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कैंपेन टू मेक गोल्ड कार्ड ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम? आयुष्मान भारत स्कीम के लिए गोल्ड कार्ड बना के अपने जनता को प्रोवाइड करेगी, ये करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ये करने वाली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डस्टलिक का दूसरा एडिशन हुआ डस्टलिक एक्सरसाइज का। ये हुआ था रानीखेत उत्तराखंड में। अब से ये पूछ रहा है कि इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये डस्टलिक हुआ था? तो ये हुआ था उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में। ठीक है, ये एक्सरसाइज हुआ था। उसके बाद है, विच डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 11th मार्च? 11 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया जिसका थीम था लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज? लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज। तो ये थीम था वर्ल्ड किडनी डे का। किसका? वर्ल्ड किडनी डे का। 11 मार्च 2021 को ये सेलिब्रेट किया गया। हेरात उत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो हेरात उत्सव मनाया गया जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद है, किसे अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया? चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है डॉक्टर GP सामंत को। उसके बाद है, बैटन ऑफ ऑनर सम्मान से प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने किन्हें सम्मानित किया? तो किरण बेदी को सम्मानित किया गया बैटन ऑफ ऑनर से। इंडिया की पहली IPS ऑफिसर हैं ये, महिला IPS ऑफिसर। उसके बाद है, मार्च 11 2021 को इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन रडार निसार। किसके साथ मिलकर किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो निसार जो है, निसार नाम से ही पता चल रहा है, नासा प्लस इसरो का ये क्या था, नासा प्लस इसरो का ये डेवलपमेंट था, तो इसीलिए इसका नाम है निसार। ठीक है, नासा प्लस इसरो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ₹25 करोड़ टू सेलिब्रेट आज़ादी का अमृत महोत्सव? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट को 25 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए गए हैं? तो ये अप्रूव कर दिया गया है तेलंगाना की गवर्नमेंट को। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है? देखिए, आज़ादी के हमारे सब 75 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। 25 साल में 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो अभी से 75 से लेके 2047 तक क्या करने का प्लान है? अब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं लोग। 25 साल अभी हैं, फिर भी 2047 में हो जाएगा ना, 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के। तो इसके लिए
तेलंगाना की गवर्नमेंट को 25 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए गए हैं, मतलब उसने अप्रूव कर लिए हैं। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री, किस कंट्री में वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर बना करके तैयार रख दिया गया है। तो जापान ने इसको बना करके तैयार रख दिया है। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इसने रेडी फॉर यूज कर लिया है। उसके बाद है, किसे अपॉइंट किया गया है न्यू कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम। ये कब की न्यूज़ है? मार्च 12, 2021 की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम, तो क्रेग ब्रेथवेट को किया गया। नेक्स्ट है, पहली इंडियन प्लेयर, वो कौन पहले इंडियन प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है 10,000 रन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो मिथाली राज पहली इंडियन क्रिकेटर बन गई है, इंडियन महिला क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। बात करें यूनियन मिनिस्टर, वो कौन है, कौन यूनियन मिनिस्टर है जिन्हें प्रमोट किया गया है एज अ कैप्टन इन टेरिटोरियल आर्मी। तो अनुराग ठाकुर को कैप्टन बनाया गया है टेरिटोरियल आर्मी में। अगर आपको याद हो तो महेंद्र सिंह धोनी को भी टेरिटोरियल आर्मी में प्रमोट वो किया गया था, मतलब अपॉइंट किया गया था एज अ कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड ने टाई अप किया है IBM के साथ टू लॉन्च स्टेम फॉर गर्ल्स प्रोग्राम। ठीक है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ इन्होंने टाई अप किया है, उत्तराखंड ने किया है। आगे बढ़ते हैं। पहला अफगानिस्तान का प्लेयर वो कौन बन गया है जिसने स्कोर किया है डबल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाने वाला अफगानिस्तान का पहला क्रिकेटर बन गए हैं हशमतुल्ला शाहिदी। दांडी मार्च की कौन सी एनिवर्सरी मनाई जा रही है 12 मार्च 2021 को। तो 12 मार्च 2021 को दांडी मार्च की 91st एनिवर्सरी मनाई जा रही है। ठीक है, क्योंकि 12 मार्च को ही 1930 में पहली दांडी मार्च हुई थी, 1930। तो ये जो वर्षगांठ है ये 91st वर्षगांठ है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया का पहला वर्ल्ड स्किल्स सेंटर इनॉग्रेट किया गया है भुवनेश्वर में। इंडिया का पहला वर्ल्ड स्किल्स सेंटर। ओके, उसके बाद है, किस कंट्री ने, जो कि सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है, उसे मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। उसके बाद है, व्हील्स ऑफ लव, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है टू सपोर्ट पेरेंटहुड, यानी कि जो माता पिता बनना होता है, पेरेंटहुड को सपोर्ट करने के लिए टाटा मोटर्स ने व्हील ऑफ लव प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, उसके बाद है, किस स्टेट में अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो यूपी में ये शुरू हुआ है अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट। उसके बाद है, इंडिया का पहला सेंट्रलाइज्ड AC रेलवे टर्मिनल बिल्ड किया जा रहा है, कहाँ पे बिल्ड किया गया है हैदराबाद में। इंडिया का पहला सेंट्रलाइज्ड AC रेलवे टर्मिनल, तो याद रखिएगा। उसके बाद है, किस स्टेट में रेजिन डैम एंड चिलीमल डैम, इसे इनॉग्रेट किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में एक तो रासिन डैम और चिलामिल डैम, इसे इनॉग्रेट किया गया है। किस स्टेट ने टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा के तहत जॉब प्रोवाइड करने में, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में टॉप किसने किया है। तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने, सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है मनरेगा के तहत लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस बैंक ने लॉन्च किया है विकास आशा लोन स्कीम महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए। तो देखिए, महिलाओं को लोन प्रोवाइड करने के लिए कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने इसको लॉन्च किया है, विकास आशा लोन स्कीम को। नेक्स्ट है, कौन पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 3,000 रन बनाए हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो विराट कोहली बन गए हैं पहले बल्लेबाज जिन्होंने
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद है, कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने लॉन्च किया है गरिमा सेविंग्स अकाउंट फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए गरिमा सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किसने? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। उसके बाद है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च हुआ है, कितने स्टेट्स में हुआ है? सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी हो गया। तो 17 स्टेट में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च हो गया है। इससे है क्या कि आप एक ही राशन कार्ड से जहाँ पे भी जाओगे ना, जिस स्टेट में भी ये इम्प्लीमेंटेशन है, वहाँ पे उस सेम राशन कार्ड से आप राशन ले पाओगे, आपको अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। आगे है, पहला जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है कहाँ पे? तो इंडियन ओशन में स्टार्ट हो गया पहला जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, मार्च 16 2021 इसे किस डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया, किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में 16 मार्च 2021 को मनाया गया है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए, चिनार डे सेलिब्रेट किया गया कहाँ पे किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया चिनार डे, ठीक है। चिनार डे, जम्मू एंड कश्मीर। हाईएस्ट विकेट टेकर T20 क्रिकेट में कौन बन गए हैं? तो युजवेंद्र चहल बन गए हैं हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 क्रिकेट। 16 मार्च 2021 का है ये न्यूज़। उसके बाद है, मार्च 16 2021 को ही द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द एडमिशन ऑफ ट्रांसजेंडर इन एनसीसी। नेशनल कैडेट कोर में ट्रांसजेंडर्स के एडमिशन को अप्रूव कर दिया केरला के हाई कोर्ट ने कि एनसीसी में ट्रांसजेंडर्स भी जा सकेंगे। अब रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने टॉप किया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में? तो चाइना ने टॉप किया। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की बात करें रिजर्व की, तो सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास है? चाइना के पास है। उसके बाद है, किस कंट्री ने यूएई को पीछे छोड़ दिया है और इंडिया को ऑयल सप्लाई करने वाले कंट्रीज़ के लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे अपनी जगह बना ली है? तो अमेरिका ने। अमेरिका इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट करने के मामले में सेकंड पोजीशन पे है। तो जो यूएई है वो थर्ड नंबर पे चला गया होगा, लेकिन फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे है इराक। नेक्स्ट है, कौन सा जिला जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड ई सुविधा? विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के किस जिला प्रशासन ने डेवलप किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है ई सुविधा? तो रामबन जिला है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डेवलप किया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये रामबान है, रामबान। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन टू बी ऑन द फ्रंट कवर ऑफ टाइम? टाइम पत्रिका है बहुत पॉपुलर, इसके फ्रंट पेज पे कौन सा पहला वो ट्रांसजेंडर है जो उसके फर्स्ट पेज पे आ गया है? तो इलियट पेज। ठीक, इलियट पेज टाइम पत्रिका के पहले पेज पे आए हैं। नेक्स्ट है, फर्स्ट इंडियन वुमेन स्वर्ड्समैन टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तलवारबाज कौन बन गई है? तो वो बन गई है भवानी देवी। ठीक है, ये फेंसर है। नेक्स्ट है, सिप्री के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट रिलीज हुआ है, इसमें इंडिया का जो आर्म्स इंपोर्ट है, यानी कि आर्म्स के मामले में इंडिया जो इंपोर्ट करती है वो कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है? तो 33% से डिक्रीज है, यानी कि 1/3 इंपोर्ट कम हो गया है अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2020 रिपोर्ट की अगर माने तो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल पूरे वर्ल्ड में कौन है? तो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल जो पूरे वर्ल्ड में है 2020 के अकॉर्डिंग ये है दिल्ली। एशियन बैंकिंग चैंपियन 2021
कौन होस्ट करेगा? 2021 वाला तो इंडिया होस्ट मतलब किया, इंडिया ने होस्ट किया। नेक्स्ट है सी बकथॉर्न प्लांटेशन प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ किया गया है? सी बकथॉर्न, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया। उसके बाद है पहले मुस्लिम एक्टर वो कौन बन गए हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर के लिए? तो रिज अहमद पहले मुस्लिम एक्टर बन गए हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया है फॉर ऑस्कर। नेक्स्ट है ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 मार्च 18 2021 को स्टार्ट हुआ, तो कहाँ पे स्टार्ट किया गया? ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 तो दिल्ली में स्टार्ट किया गया। उसके बाद है किसे ऑनर किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 अवार्ड से? कौशल शंकर को ये अवार्ड दिया गया है, कौशल्य शंकर को अवार्ड दिया गया है। कौन सा? इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021। नेक्स्ट है किसने स्टार्ट किया है एक प्रोग्राम आवाम की बात? तो आवाम की बात हमने कल बात की थी, रेडियो प्रोग्राम है ये, और जम्मू एंड कश्मीर में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर के अभी जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, इन्होंने ये स्टार्ट किया है। बात करें कहाँ पे लॉन्च किया गया है मिशन ग्रामोदय, तो मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय स्टार्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट किलीमंजार? माउंट किलीमंजार को फतेह करने वाला, चढ़ने वाला सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन बन गया है? और ये माउंट किलीमंजार जो है, माउंट किलीमंजार ये हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका की अगर बात करें तो विराट चंद्रा पहले यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं इसे चढ़ने वाले, क्लाइंब करने वाले। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स ऑन मार्च 19 2021, 19 मार्च को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। इस का थीम क्या था इस डे का? तो थीम था राइट ऑफ रिवर्स। ठीक है। नेक्स्ट है अमार एकुशी बुक फेयर 2021। अमार एकुशी बुक फेयर कहाँ पे लगाया गया? तो देखिए अमार एकुशी बंगाली वर्ड है और ये लगाया गया बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अमार एकुशी बुक फेयर 2021। नेक्स्ट है किस कंट्री ने साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंडर द रिवाइज्ड ISA इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? तो अलायंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत किस कंट्री ने साइन किया है? तो ये साइन किया है इटली ने। नेक्स्ट है हीरो मोटर्स कंपनी ने सेट किया है ग्लोबल हेडक्वार्टर 9 मार्च को, तो कहाँ पे हीरो मोटर्स ने अपना ग्लोबल हेडक्वार्टर बनाया है? तो लंदन में बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पहला हाई लेवल अमेरिका चाइना मीटिंग, हाई लेवल अमेरिका और चाइना मीटिंग स्टार्ट हुआ कहाँ पे? अलास्का में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एरिया, इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितने परसेंट से बढ़ा है? तो बढ़ा है 24.56%, यानी कि 24.56% से इंडिया का फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन सी कंट्री सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री बन गई है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं? तो फिनलैंड बन गई है वो कंट्री जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं। बात करें इंडिया की रैंकिंग की, तो इंडिया की रैंकिंग है 139th। उसके बाद है 11th हॉकी वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो हरियाणा की टीम ने जीता है 11th हॉकी वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप। नेक्स्ट है कौन बन गया है यंगेस्ट इंडियन टू रीच द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट? ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाला सबसे यंगेस्ट इंडियन कौन बन गया है? तो प्रणय हारे वो यंगेस्ट इंडियन बन गए हैं। नेक्स्ट है इनमें
कौन एमर्ज हुआ है एज अ मॉडल स्टेट ऑफ वन धन विकास योजना? वन धन विकास, ये नॉट जन धन, ये वन है, वन धन विकास योजना के मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है अभी कौन? मणिपुर। यानी कि आप इस स्टेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं व्हेन इट कम्स टू दिस स्कीम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। उसके बाद है कौन सी कंट्री ने पास किया है एक लॉ जो लीगलाइज करेगी यूथसेनिया को? तो स्पेन वो कंट्री बन गई। यूथसेनिया कौन है? इसे आप इच्छा मृत्यु भी कहते हैं, इच्छा मृत्यु। यानी कि ऐसे लोग जो एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित है और उनके ठीक होने की संभावना नहीं है, उन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया है, तो उस इंसान की सहमति से उसे पूछ करके उसे यूथेनेसिया दिया जा सकता है, ठीक है, इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। अब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मुझे सुसाइड करने का मन है, तो मुझे यूथेनेसिया दे दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ठीक नहीं हो सकते किसी ऐसी बीमारी से, तब बहुत रेयर कंडीशन में ये दिया जा सकता है। स्पेन ने इसे लीगल कर दिया है। बात करें विच मेडल हैज़ बिन वॉन बाय यशस्विनी देसवाल? यशस्विनी देसवाल ने कौन सा मेडल जीता है? कहाँ पे? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में। तो गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। उसके बाद है कैच द रेन अभियान, जो कि जल शक्ति अभियान है, एक कैच द रेन वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो ये वर्ल्ड वाटर डे जो मनाया गया 22 मार्च 2021, उस दिन ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन स्टार्ट किया गया। इनॉग्रेट किसने किया ये पूछ रहे, तो इनॉग्रेट किया पीएम मोदी ने, ठीक है, पीएम मोदी ने। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स? ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का रैंक है 56। उसके बाद है किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया अपना 109वां फाउंडेशन डे 22 मार्च 2021 को? तो ये किया बिहार ने। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फाउंड किया गया था 22 मार्च 1912 में। तो 22 मार्च 2021 को 109वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया बिहार ने। उसके बाद है कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन गया है जिसने एथेनॉल पॉलिसी को अडॉप्ट किया है? तो ये किया है बिहार ने ही। नेक्स्ट है प्रणिथि सिन्हराज, अच्छा सॉरी, पैरा एथलीट है ये सिन्हराज, ठीक है, सिन्हराज है पैरा एथलीट। इन्होंने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप जो कि 22 मार्च को हुआ 2021 को, इस दिन जीत लिया इन्होंने। क्या 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जीता इन्होंने। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल जीत लिया। नेक्स्ट है कौन सा देश लीजी जिया, किस देश की लीजी जिया ने जीता है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो मलेशिया की हैं ये, मलेशिया की है, क्या नाम है इनका? लीजी जिया। इन्होंने जीता है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। उसके बाद है कौन सा स्टेट गवर्नमेंट बन गया है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है देखो अपना प्रदेश अभियान 22 मार्च 2021 को? ये किया है लॉन्च अरुणाचल प्रदेश ने। उसके बाद है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे 23 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। इसका थीम क्या था? इसका थीम था द ओशन आर क्लाइमेट एंड वेदर। उसके बाद है किसे सम्मानित किया गया है विद द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड अंडर द 67th नेशनल फिल्म फेयर? तो 67th नेशनल फिल्म फेयर के अंडर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कंगना रनौत को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2 दिवसीय नंदिनी रिवर फेस्टिवल, 2 days नंदिनी रिवर फेस्टिवल कॉन्क्लूडेड। कहाँ पे संपन्न हुआ? तो मैंगलोर में ये संपन्न हुआ, वहाँ पे मनाया गया। उसके बाद है कौन सा स्टेट ने डिसाइड किया है टू स्टार्ट इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स? इंडिया का सबसे पहला एम्बुलेंस नेटवर्क ये स्थापित करेगी स्टेट जानवरों के लिए। तो आंध्र प्रदेश ने ये डिसाइड किया। उसके बाद है गांधी पीस प्राइज, इस अवार्ड के लिए 2020 के लिए किसे सिलेक्ट किया गया? तो शेख मुजीबुर रहमान को गांधी पीस प्राइज के लिए सिलेक्ट किया गया। उसके बाद है किस कंट्री में
सेंज वोल्केनो इरप्ट हुआ, सेंज वोल्केनो, तो इक्वाडोर में ये इरप्ट हुआ। कौन से इंडियन महिला क्रिकेटर, इंडियन वुमेन प्लेयर ने टॉप किया है आईसीसी T20 रैंकिंग्स में? तो शेफाली वर्मा ने टॉप किया। ये 24 मार्च 2021 की न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विथ विच स्टेट उत्तर प्रदेश हैज़ साइंड एन अग्रीमेंट फॉर द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश ने किस कंट्री के साथ साइन किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश के साथ। किसके? मध्य प्रदेश के साथ किया है। 24 मार्च 2021 को रशिया ने लॉन्च किया 38 सैटेलाइट्स इन अ स्पेस फॉर हाउ मेनी कंट्रीज? तो 24 मार्च 2021 को रशिया ने लॉन्च किया 38 सैटेलाइट्स, स्पेस में 38 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, और वो जो 38 सैटेलाइट्स थे वो 18 अलग अलग कंट्रीज के थे। उसके बाद है विच स्टेट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद दिल्ली अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम? एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत दिल्ली के साथ एसोसिएट हुआ है। दिल्ली के साथ कौन एसोसिएट हुआ है? सिक्किम हुआ है। उसके बाद है किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया बनाना फेस्टिवल? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बनाना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, ऑर्गेनाइज किया कुशीनगर में। नेक्स्ट है विच मेटल, नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF वर्ल्ड कप जो हुआ था शूटिंग का, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप जो हुआ, उसमें चिंकी यादव इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। चिंकी यादव एक शूटर है। इंडिया का रैंक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? तो 40th रैंक है, 40वां रैंक है इंडिया का इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। इंडिया का कोस्ट गार्ड शिप वज्र कमीशन किया गया है, इसे मतलब ड्यूटी पे लगाया गया है, तो कहाँ पे इसे लगाया गया? तो चेन्नई में लगाया गया, चेन्नई पोर्ट में। नेक्स्ट है मार्च 26 2021 को रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह ने लॉन्च किया ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना के तहत क्या हुआ? जो एफोर्डेबल LED लाइट्स है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करने का है सस्ते दरों पे। तो वाराणसी से इसको मतलब शुरू किया गया, वाराणसी में लॉन्च किया इन्होंने। नेक्स्ट है हु विल बी द होस्ट ऑफ AFC वुमेन्स एशिया कप? तो एशिया कप, वुमेन्स एशिया कप 2022 की होस्ट कौन रहेगा? तो इंडिया रहेगा। AFC मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर, छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर, वेट अ सेकेंड, हैज बीन इनॉग्रेटेड ऑन March 26, 2021। कहाँ पे छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर इनॉग्रेट किया गया? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में इसको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट है किस इंडियन रेसलर को इंडक्ट किया गया है इनटू हॉल ऑफ फेम? हॉल ऑफ फेम में किस इंडियन रेसलर को डाला गया है? तो ग्रेट खली को WWE ने अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। इनकी बड़ी बहन लता जी को भी, लता मंगेशकर जी को भी महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जा चुका है पहले ही। नेक्स्ट है योगासन, योगासन को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल कर दिया गया है। तो ये इंक्लूड करने वाले स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन थे तब? तो किरण रिजिजू थे तब, ठीक है। नेक्स्ट है आपको ये बताना है कि अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। किसने अनाउंस किया ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप? ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल सॉन्ग अनाउंस किया है, किसने किया है? तो गर्ल गैंग ने अनाउंस किया है ऑफिशियल सॉन्ग। नेक्स्ट है March 27, 2021 को सेलिब्रेट किया गया कौन सा दिवस? तो अर्थ आवर डे मनाया गया 27 मार्च को, 27 मार्च अर्थ आवर डे। नेक्स्ट है
किस दिन को सेलिब्रेट किया गया 27 मार्च को? तो वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया 27 मार्च को। तो देखिए 27 मार्च को अर्था डे भी मनाया गया और 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे भी मनाया गया। 28th हुनर हाट इनॉग्रेट किया गया कहाँ पे? तो गोवा में। वहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि 26वां हुनर हाट कहाँ पे लगाया गया, तो दिल्ली में लगाया गया था। और ये 28th कहाँ पे लगाया गया? गोवा में। उसके बाद है किस कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया शाहीन 1A मिसाइल को? तो पाकिस्तान ने इसे टेस्ट फायर कर दिया सक्सेसफुली। नेक्स्ट है किसने लॉन्च किया ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव 27 मार्च को अंडर द एफर्ट ऑफ टीबी फ्री इंडिया? इंडिया को टीबी फ्री करने की मुहिम जारी है, यानी कि टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। इसी के तहत लॉन्च किया गया ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव कि ट्राइबल एरियाज में जो टीबी से रिलेटेड पेशेंट्स हैं उनके देखभाल के लिए, वहाँ पे ख़त्म करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ये किया। उसके बाद है शहीद अशफाक उल्ला खान पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान पार्क को इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो लखनऊ में इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, रेसिडेंशियल हॉकी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। उसके बाद है नासा ने शेयर किया है एक पिक्चर ऑफ आइसी सैंड ड्यून्स ऑफ विच प्लैनेट? तो नासा ने मार्स पे खोजा है, मतलब एक पिक्चर क्लिक किया है जिसपे आइस सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं, उसको रिलीज किया है नासा ने। नेक्स्ट है किस ट्रेन, कौन सा ट्रेन है जिसने अनाउंस किया है टू कनेक्ट ढाका इन बांग्लादेश एंड जलपाईगुड़ी इन वेस्ट बंगाल? जलपाईगुड़ी से ढाका को कनेक्ट करेगी एक ट्रेन, वो कौन सी ट्रेन है? तो उसका नाम है मिथाली एक्सप्रेस। नेक्स्ट है कौन सी कंट्री में माउंट मेरापी वोल्केनो इरप्ट हुआ है? माउंट मेरापी वोल्केनो इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है श्रेयसी सिंह जो कि बिहार की शूटर है और बिहार के पॉलिटिक्स में भी एक्टिव है, इन्होंने जीता है वुमेन्स ट्रैप टीम इवेंट इन द शूटिंग वर्ल्ड कप। इसमें कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? तो मेडल जो जीता इन्होंने वो गोल्ड जीता। ठीक है। नेक्स्ट है किस कंट्री का वोल्केनो इरप्ट हुआ है 900 साल बाद? तो आइसलैंड का एक वोल्केनो है जो 900 साल बाद इरप्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट अ सेकेंड, who has been awarded the best actor award at the फिल्म फेयर अवार्ड 2021? बेस्ट एक्टर का खिताब किसे मिला है फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में? तो इरफान खान को मिला है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड में किसे मिला है? तो थप्पड़ को मिला है। देखिए स्कोप न्यू चेयरपर्सन बन गई है स्कोप की सोमा मंडल। इससे पहले सेल यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की भी पहली महिला चेयरपर्सन बन गई थी सोमा मंडल, और अभी स्कोप की बन गई है। स्कोप यानी कि स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक ऑन एंटरप्राइजेज, और ये एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज है, और इसकी अभी चेयरपर्सन बन गई है न्यू चेयरपर्सन सोमा मंडल। बात करें कौन सा शिप स्टक हो गया था, फंस गया था सुएज कैनाल में और काफ़ी दिन तक फंसा रहा, जिससे जो सी ट्रांसपोर्ट है वो बाधित हो गया था? तो एवर गिवन नाम का शिप ये फंस गया था सुएज कैनाल में। नेक्स्ट है 31 मार्च किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा डे मनाया जाता है 31 मार्च को? तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। कहाँ पे अंडमान द सेंटर फॉर हैप्पीनेस इनॉग्रेट किया गया है? वेट वेयर हैज आनंदम, नॉट अंडमान, आनंदन नाम का एक सेंटर फॉर हैप्पीनेस इनॉग्रेट किया गया है IIM जम्मू में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कि किसने टॉप किया है ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में? सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं? यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा था, इसमें सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया ने जीता है। बात करें कहाँ पे
रूरल वुमेन्स के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया है। इन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। बात करें पेपाल की, तो इसने अनाउंस किया है न्यू चेकआउट विद क्रिप्टो फीचर। तो क्रिप्टो फीचर के साथ ये नया चेकआउट इसने अभी लॉन्च किया है पेपाल ने। बात करें सरस्वती सम्मान की 2020, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, VVI मार्क करिए। सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी को, ठीक है, उनके बुक सनातन के लिए। इनके बुक का नाम है सनातन और इस बुक के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है, एंड होता है किस क्या मंथली जो है मार्च वन लाइनर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पसंद की होगी। पसंद की है तो अगेन एक ही बात कहना चाहूँगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे जिस ग्रुप में भी है, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बताएंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल पे नए हैं तो। इसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, जैसे लूसेंट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, उसके अलावा क्राउन और सब्जेक्टिव, GS पॉइंटर का कोर्स चल रहा है। उसके बाद NCERT समरी सार का कोर्स भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर ये कोर्सेज आप परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। और BPSC प्लस EDPO का जो कोर्स है उसके बारे में मैंने बता दिया। अगर आप 10 से पहले अवेल करते हैं तो 1199 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। 10 से 15 के बीच में 1499 में ये कोर्स आपको मिलेगा एंड आफ्टर 15 देयर इज़ नो डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स। 1999 में ये कोर्स आपको मिलेगा। सो प्लीज़ हरी अप एंड ज्वाइन द कोर्स, मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन दिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।